सुरेंद्र सिंह जी, वो कह रहे हैं जो मजबूत होगा ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी उत्तर प्रदेश इसमें में। फिर इसमें भारतीय जनता पार्टी को और उनके साथी लोगों को दिक्कत क्या है? ये तो हमारा और हमारे साथियों की समस्या है ना, हम लोग इसको शॉर्ट कर लेंगे। सर आप लोगों की एक चीज समस्या में नहीं है ना सर, विपक्षी दलों की समस्या जो जनता के बीच जाता है वो किसी व्यक्ति विशेष या घर के अंदर की समस्या नहीं होती है सुरेंद्र जी। और आप ये तंज करना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है, एक सेकंड सर सुनिए, मुझे चीजें समझ में आ रही हैं लेकिन अच्छा नहीं लगता है सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, थोड़ा तंज करना कम कर दें कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथी दलों को सर चौथी बार आप बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता है। मैं चौथी नहीं, मैं चित्रा जी, मैं चौथी नहीं 10वीं बार भी बोलूंगा, लेकिन अगर आपको उससे कोई आपत्ति है, अगर मैंने कहीं कोई गलत बात सर आप तो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे ना सर, यहाँ पर मीडिया पर और व्यक्तिगत टिप्पणी से बचते हैं। आप कह रहे हैं कि ये हमारी समस्या हम हल कर लेंगे, तो आप यहाँ पर कौन सी समस्या को हल करने के लिए बैठे हैं आप बताइए, मैं उसी पर डिबेट कर लेती हूँ। हम दोनों समस्याओं को हल करेंगे, और ये मैं फिर से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की समस्या नहीं, उसमें अगर आप अपने को जोड़ती है तो बिल्कुल गलत जोड़ रही है। आपको नहीं जोड़ना चाहिए अपने आप को, ना अपने मीडिया संस्थान को जोड़ना चाहिए। इस तरीके की ना तो बात आपसे कई बार आप मीडिया पर तंज कर चुके हैं, मैंने इसलिए टिप्पणी की थी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं सर। ठीक है, अब ठीक है सर, इसीलिए क्लियर कर दिया। हाँ, तो आप मेरे चैनल पे बैठ के यहाँ पर मीडिया पर डिस्कस करने के लिए नहीं आए हैं सुरेंद्र जी, प्लीज मैं गुजारिश कर रही हूँ आपसे। नहीं, मैं भी गुजारिश कर रहा हूँ आपसे चित्रा जी कि इस तरीके की क्या नाम बेकार, जिसको कह सकते हैं कि वो अनुपयोगी टिप्पणी करना उचित नहीं है। और मुझे अगर आपको कुछ कहना होगा तो मेरे अंदर मादा है, साहस है, मैं आपको साफ करूंगा। मैं कोई पीठ पीछे नहीं कमजोर कौन है उत्तर प्रदेश में? कमजोर कौन है उत्तर प्रदेश में? वो कह रहे हैं कि जो कमजोर होगा वो कम सीटों पर लड़ेगा। बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं ना कि आज की डेट में हम ये बात आपस में तय कर लेंगे। नंबर 1, नंबर 2, कमजोर और मजबूत जनता बनाती है। इसी भारतीय जनता पार्टी को 1984 में पूरे देश में 2 सीटें दी थी, हमने तब भी इनको कमजोर नहीं कहा था। जनता के जनादेश का अपमान करना, जिस पार्टी के पास 11 करोड़ 20 लाख वोट आए हों उनको कमजोर कहना, आप स्वयं जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। आज हम नहीं जीते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि जिस तरीके से अभी विपक्षी साथियों ने कहा कि मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, आज की डेट में 20,000 करोड़ किसके हैं, अडानी मोदी भाई भाई हैं या नहीं हैं, ये मुद्दे भी आएंगे, मुद्दे जेपीसी के भी आएंगे, मुद्दे तमाम बेरोजगारी के, अग्निवीर के, सारे मुद्दों पर चुनाव होगा। और इनके पास क्या है, सिर्फ मोदी जी हैं। और एक बात आखिरी, तो वो शरद पवार जी को भी समझाइए ना, फिर वो कह रहे हैं जेपीसी कोई मुद्दा ही नहीं है। सर अब से थोड़ी देर पहले फिर रिपीट किया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप शरद पवार बहुत बड़े नेता हैं इस देश के भी और महाराष्ट्र के भी, 48 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा, उनको भी समझाइए। वो कह रहे हैं जेपीसी कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे लिए शरद पवार साहब पितृतुल्य नेता हैं, भीष्म पितामह है राजनीति। हाँ। वो जो भी बात कहेंगे उनकी बात को हम ध्यान से सुनेंगे और उनके साथ वार्ता करेंगे निश्चित तौर पर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं एक बात और मैं कह दूं आपसे कि मैं एक बात और कह देता हूं आपसे चित्रा जी कि जिस तरीके से एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपने पुराने नेता नीतीश कुमार जी को पॉलिटिकल लाइजनर कहा या हिंदी में और कुछ कहना चाहते थे, तो मैं इनको सिर्फ इतना याद दिला देता हूं कि भाषा की शुचिता रखिए। आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाइए, लेकिन बदतमीजी करने का आपको अधिकार नहीं है। किसी भी नेता के लिए अगर आप इस तरीके की बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल करेंगे अजय आलोक, तो याद रखिएगा। अजय आलोक जी आप जवाब दे दीजिए, धीरेन्द्र जी इसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। ठीक है अजय आलोक जी, आप पॉलिटिकल लाइजनिंग की जो बात नीतीश कुमार के लिए आपको बचना चाहिए इस बात से, ये बदतमीजियां नहीं चलेंगी। ठीक है, अच्छा आप सुनिए तो सही। बोलिए। बदतमीजियां आप कौन होते तय करने वाले की कौन बदतमीजी कर रहा है कौन नहीं कर रहा है? आप जज बैठे हुए यहाँ पे। कर रहे हैं बदतमीजी। नीतीश पॉलिटिकल राजदूत को लाइजनर कहते हैं। राजदूत नॉन पार्लियामेंट्री शब्द है। करोगे तो कहाँ से आकर के कहाँ गए? ये देखिए, ये बदतमीज आदमी कौन है चित्रा जी? चित्रा जी, बदतमीज आदमी कौन है? थोड़ा सा शुचिता बनाकर, शब्दों की मर्यादा बनाकर प्लीज, शब्दों की मर्यादा बनाकर प्लीज प्लीज यहाँ पर आप बैठकर इस तरह की टिप्पणी नहीं करें। प्लीज प्लीज आराम से प्लीज, थोड़ा सा आराम से अपनी बात रखेंगे। पूरा देश देख रहा है और दुनिया भर के कई देशों में आज तक देखा जाता है। मर्यादा इस तरह से आप नहीं लांघे कि मुझे सबका ऑडियो म्यूट करवाना पड़े। एक एक करके आप जवाब दे दीजिए अजय आलोक जी, उसके बाद सुरेंद्र जी अपनी बात कहिएगा। धीरेन्द्र सिंह मुन्ना जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है। प्लीज आराम से अपनी बात रखेंगे, मर्यादा में रहकर। अजय आलोक जी, मैंने क्या कहा? अगर मानसिक स्तर किसी का कम है तो ये मेरी समस्या नहीं है। मैंने कहा
कि जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति कांग्रेस के विरोध में शुरू की थी 45 वर्षों तक, आज उस कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकल राजदूत बनकर सबको समझा रहे हैं। अद्भुत है। इसमें इनको बदतमीजी दिखती है। इसमें मेरी समस्या नहीं है सुरेंद्र जी, एक ये कि चिढ़क गए। मैंने एक बात और कहा कि 89 में आप भी अकेले लड़े थे, लेकिन साथ में बोफोर्स चिपका हुआ था। जो मजबूत होता है वो अकेले लड़ता है, जो कमजोर होता है सहारा खोजता है। कौन सी नई बात है राजनीति की? सच्चाई है। सच सुन के बिदकना बंद कीजिए, नहीं तो फिर 24 का रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता तो ऐसे ही दूर है। सच से बिदकिए मत, सच्चाई को स्वीकार कीजिए।